कॉफी पिला दूं तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम मिजोरम। ये पता नहीं क्या प्यार है सीटेट को इससे, मिजोरम के डांस को बहुत पूछा है, पता नहीं कितनी बार, हर साल लगभग रिपीट होता है ये मिजोरम का डांस, चिराओ डांस। ठीक है, चिराओ भी बोल देंगे, चिराओ डांस। सिंपल, सुंदर, सरल, सस्ता, टिकाऊ जवाब है ये। बताइएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है ना, सी ऑप्शन 88% लोग दे रहे हैं उत्तर, बिल्कुल सही। अब तो मैंने आंसर बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 72, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ज्यादा पानी पी लिया क्या मैंने? देखिएगा, अगर हम बात करें विच इज द लार्जेस्ट रेल रूट इन इंडिया, या तुम याद करो मुझे यहां बैठ के, यार आप लोग बाद में याद करना, मुझे हिचके आ रही हैं। देखो पढ़ लो पहले। ओ गॉड, देखिएगा, बताइए बताइए, जवाब दीजिए आप। ओ गॉड, सॉरी। बी ऑप्शन 76% लोग, यानी लार्जेस्ट रेल रूट देवरगढ़ से कन्याकुमारी, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये वैसे भी क्या था, इंटरेस्टिंग था, सॉरी। कश्मीर से बेंगलोर तो नहीं होगा, क्योंकि आप वैसे भी देख सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तो हमने सुना ही है बचपन से, मूवीज में भी, यहाँ पे भी, वहां पे भी। ठीक, पीवाईक्यू मैं कह सकती हूँ 90% पीवाईक्यू ही रिपीट होता है सीटेट में। मुश्किल से 10% क्वेश्चन नए आते होंगे, और वो 10% में भी बस लैंग्वेज चेंज होती है, या कई बार डेटा भी चेंज हो जाता है। 5% मान लेते हैं जो बिल्कुल ही नए क्वेश्चन होंगे। मिजोरम टू गुजरात, मणिपुर, सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट जो है वो कन्याकुमारी है, और देवरगढ़ हमें नहीं भी पता है, डिब्रूगढ़, फिर भी हम कह सकते हैं कि ये इन 4 ऑप्शंस में से बेस्ट रहा होगा बिकॉज ऑफ कन्याकुमारी। ठीक, और ये सबसे लंबा रूट है, असम में है ये डिब्रूगढ़, जो कि नॉर्थ में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में, और कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट पार्ट है ही हमारे इंडिया का। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 73, कल्पना चावला वाला चैप्टर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में। अगर हम बात करें 73rd क्वेश्चन की, तो कल्पना चावला एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट डाइड इन व्हाट? देखिएगा, कोई याद कर रहा है? कोई नहीं है याद करने में, ज्यादा खुश मत हो। फर्स्ट फरवरी 2003 कल्पना चावला की डेथ हो गई स्पेस में। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यार ये इतनी बेसिक बात भी भूल गए थे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। पहले व्यक्ति चांद पे जाने वाले सभी को पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे बज ऑल्ड्रिन, है ना। ये बेसिक वाली बातें, स्पेस रिलेटेड बातें याद रखनी है, ये शायद एनसीईआरटी में गिवन भी है। ठीक है ना, बताइएगा एक बार, बताइए। मैम को नींद आ रही है इसलिए हिचकी आ रही है। नींद तो यार मुझे क्या ही आएगी, नींद तो मैं रात को वैसे भी नहीं सोती। चलिए आते हैं फटाफट से समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, तो बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट, यानी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं बर्ड्स। डिफरेंट प्लेसेस चूज करते हैं अपने नेस्ट बनाने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन दी ट्रंक्स, यानी जनरली ब्रांचेस पे बनाते हैं घोंसले जो पक्षी होते हैं, लेकिन ये ट्रंक में यानी तने में बनाता है। तो कौन सा पक्षी है जो ट्रंक में बनाएगा, ये पूछा है हमसे। निशा दी को बोल रही हूँ, पंखुड़ी, नींद आ रही है ना तुम्हें? हाँ, ये तो आज नींद में ही आई थी, कह रही थी मेरे को आज कोई काम मत बताना। मैंने कहा ठीक है यार, मतलब क्लास है वो तो देख लोगी या नहीं। तो ट्रंक्स की अगर हम बात करें तो ये कौन होगा, टेलर बर्ड कहा जाता है, जो तने में बनाएगा छेद करके। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 पर। देखिएगा, पैंडेमिक के बारे में कुछ बात हो रही है। During the pandemic times, doctors advised to increase the vitamin C rich food. जब पेंडेमिक आया, कोविड आया, तो हम सबने सुना कि भाई विटामिन सी रिच फूड खाओ, टीवी में, न्यूज में, डॉक्टर से, इधर से उधर से, है ना, जमीन से आसमान से। तो विटामिन सी भरपूर भोजन ग्रहण करने को क्यों कहा गया? विटामिन सी की मात्रा, अलग से भी लोग टैबलेट्स ले रहे थे, तो क्या रीजन है इसके पीछे? इट इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट, यानी दृष्टिवर्णक, दृष्टि से विटामिन सी का संबंध, बताइए। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया ने कॉल कर दिया है हमको। देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, बी ऑप्शन की, कीप्स टीथ एंड
हेल्दी, तो ये भी टीथ और बोन्स के लिए नहीं है। इट्स इनटेक शार्पन्स एपेटाइट, यानी भूख बढ़ती है। इट बिल्ड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, यानी संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, जो कि डी ऑप्शन है। देखिएगा, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 76। दर्जन रॉन्ग है मैम, ये तो पत्तों को सिलकर अपना घर बनाती है। शैलजा एक बार उसको चेक कर लेंगे, ये हो सकता है ऑफिशियली इन्होंने ऐसा माना हो या कुछ गड़बड़ होगी अगर, तो वो बर्ड वाला क्वेश्चन था ना, उसको मार्क, क्या नंबर था उसका लिख लेना, एक बार डिस्कस कर लेंगे उसको, एक बार चेक कर लेंगे, है ना। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे अगर इस तरह का कुछ रहा होगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी में पढ़ा नहीं, तो एग्जैक्टली मेरे पास भी उसको लेके बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th आर आस्क्ड बाय देयर टीचर टू डिस्कस व्हाट हैपेंस टू द फूड वी ईट इनसाइड आवर बॉडी, यानी कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने को कहा गया कि जब हम खाना खाते हैं तो पेट में क्या होता है या उसके अंदर क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है टीचर का। डेवलपिंग स्टूडेंट्स इमेजिनेशन अबाउट डाइजेशन और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू फॉर्मुलेट करेक्ट रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चन, ये तो नहीं होना चाहिए कि सही उत्तर पता लगा लें बस। एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स इंट्यूटिव आइडियाज, ये बात सही है, लेकिन या तो ए सही हो सकता है या तो सी सही हो सकता है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज तो सही हो नहीं सकता है। तो हमको इन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। इन दोनों में से बेहतर कौन है? इमेजिनेशन अबाउट डाइजेशन, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। कल्पनाशीलता किसके बारे में? डाइजेस्टिव कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो ये उतना सही नहीं है, हालांकि इमेजिनेशन डाइजेशन या कुछ, बट अगर उसको डाइजेशन नहीं पता होगा तो उसको क्या पता है कि डाइजेशन क्या, मतलब कुछ भी, वो तो बस तुक्का ही लगाएगा। तो उस हद तक सही नहीं है जितना सी ऑप्शन सही है कि एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स इंट्यूटिव आइडियाज, सहज रूप से उनके मन में जो भी विचार आ रहे होंगे खाने को लेकर, के अंदर जाके क्या होता होगा उस पर वो बता पाएंगे। तो अगर ए सही, अगर हम ए को मानते भी तब भी है नहीं, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास सी अवेलेबल है और दोनों को हम चूज नहीं कर सकते। बी तो कभी नहीं होगा कि बस करेक्ट रिस्पॉन्स जानना है, ये कभी भी टीचर का उद्देश्य नहीं होता पेडागोजी में। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। अयान आ टीचर ऑफ क्लास 4th, यानी अयान एक बच्चा है कक्षा 4 का, एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है म्यूजियम के लिए। What process skills can be encouraged through this field trip? प्रोसेस स्किल्स होती हैं जिसमें थिंकिंग लगे बच्चे की। प्रोसेस स्किल्स जैसे ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना, हाइपोथेसाइज करना, प्रिडिक्ट करना, ये सारी आपकी प्रोसेस स्किल्स हैं जो साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करती हैं। ईवीएस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, या ये कहें सबसे ज्यादा क्या करूं, और द स्पेशलिस्ट ऑफ सीडीपी कुछ बता दो, 130 अबव का टारगेट है, कैसे लाऊंगी ईवीएस के पिन। गुरमीत, ईवीएस में ना 30 में से 20 आप ले आओगे, अगर कितने भी अलग दुनिया से अलग क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि 2 4 5 क्वेश्चन से ज्यादा अलग क्वेश्चन आते नहीं है, और 5 मैं चलो पेडागोजी में भी काट लेती हूँ आपके, फिर भी आप 20 नंबर मिनिमम ले आओगे, है ना। 20 से 25 लाने चाहिए वैसे कायदे में। तो इस पे अभी मैराथन सेशन होगा ना 1-2 दिन, तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी, अभी लग रहा है आपको ऐसा, क्योंकि 2 4 क्वेश्चन हमारे सामने फैक्चुअल आते हैं, हम डर जाते हैं, जबकि वो 2 4 ही हैं। तो अयान आ टीचर ऑफ क्लास, बाकी की तो सही करो कम से कम। एक टीचर है अयान नाम के, 4th क्लास को पढ़ाते हैं, उन्होंने एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज की है म्यूजियम को लेके, जहां वो बच्चों को म्यूजियम दिखाने ले जाएंगे। तो इस दौरान बच्चों की कौन सी प्रोसेस स्किल्स डेवलप होंगी, यानी थिंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हाइपोथेसाइजिंग, प्रिडिक्टिंग, इन सब में से क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंट, वर्गीकरण वहां कौन सा, एक्सपेरिमेंट थोड़ी करते हैं, म्यूजियम में जाके देखते हैं। कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, कम्युनिकेशन भी म्यूजियम में जाकर के कोई कम्युनिकेट थोड़ा ना करता बैठ के। ऑब्जर्वेशन, मतलब चर्चा थोड़ी ना होती है प्रॉपर, ऑब्जर्व करना ज्यादा होता है। जब आप म्यूजियम या किसी भी फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, आप बच्चे को ताजमहल भी ले जाएंगे तब भी वो ऑब्जर्व ज्यादा करेगा। मेकिंग मॉडल्स, यानी कैसे मॉडल्स का निर्माण होता है, वो वहां म्यूजियम में लिखी होती हैं, चीजें दिखी हुई होती हैं, कैसे बना, क्या हुआ। मैपिंग एंड मेजरिंग तो नहीं होगा, क्योंकि मैपिंग जैसा यहाँ कुछ नहीं है, ना तो कोई दिशा की बात हो रही है। तो सी ऑप्शन सही है इन सब में कि ऑब्जर्विंग एंड मेकिंग मॉडल्स बाकी ऑप्शंस की तुलना में